हाय। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समर्थकों और देशवासियों के साथ एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक जानकारी साझा की है जिसे उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें वह सिर्फ अपने बचे हुए राष्ट्रपति कार्यकाल को संभालने की बात करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को राजनीतिक जीवन से मुक्त करने के बजाय उन्होंने बताया कि मेरी पूरी भागीदारी इस चुनाव में रहेगी। इसी के साथ उन्होंने नवंबर 2024 में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी वापस ले लिए हैं। कारण जो भी हो, लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर यह देखा जाए तो यह पूरी घटनाक्रम तब और तेजी से सामने आई जब वह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली बार बहस के लिए एक मंच पर आए, और तभी से यह कयास लगाई जाने लगा कि क्या बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उपयुक्त है या नहीं। साथ ही उनकी पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा होने लगी कि बाइडेन को उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, और फिर राजनीतिक दबाव बनने लगा, जिसके बाद काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे उनकी स्वास्थ्य और उम्र जो कहीं न कहीं लगातार बाधा डाल रही थी। ऐसे में कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी स्वास्थ्य और उम्र के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती लोकप्रियता डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लगातार खतरे के तौर पर देखा जा रहा था, जिसे कहीं न कहीं उनके अपने ही पार्टी के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देने लगी थी, जिसमें उनका यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 या 3 सालों से लगातार बाइडेन के खिलाफ अपनी चुनावी सभा में कई बार आक्रामकता दिखाई है और अपनी पूरी समय बाइडेन की नीतियों को कोसने में लगा दिए। अब 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 3 महीना पहले उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद से ट्रंप के खेमे में हलचल मची हुई है, क्योंकि अब उन्हें नए उम्मीदवार के लिए अपनी पूरी रणनीति फिर से बनानी होगी, जो कहीं ना कहीं इतनी आसान नहीं दिखती। इसके ठीक तुरंत बाद अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज से हो गई कि अगला डेमोक्रेटिक तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन हो सकता है। लेकिन फिर अचानक बाइडेन ने घोषणा कर दी कि मेरे बाद मैं अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2024 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन करता हूं। उसके तुरंत बाद कमला हैरिस ने अपने बयान दिए कि मैं डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करूंगी। उसके बाद कई डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए यह पुष्टि भी की कि 2024 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी को पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उसके बाद से ही अब माने जाने लगा कि कमला हैरिस ट्रंप की आक्रामक राजनीति को अच्छे तरीके से निपटने के लिए एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है, और साथ ही वकील के रूप में उनकी पृष्ठभूमि ट्रंप के खिलाफ कई रणनीतिक मामलों को अच्छी तरीके से संभालने के लिए औरों से अधिक और प्रभावी ढंग से साबित हो सकती है। लेकिन इस चुनाव में ट्रंप इतनी आसानी से हार मान सकते हैं या नहीं, यह तो समय ही बता सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों से ट्रंप अपनी विचारधारा और आक्रामक राजनीति के आधार पर लगातार समाज के कई तबकों में अपनी मजबूत समर्थकों का निर्माण किए हैं, जिसका प्रभाव अभी भी अमेरिकी के कई समुदायों में देखने को मिल सकते हैं। वह उन तमाम तरह के मुद्दों को पर भी स्पष्ट रूप से बोलने की हिम्मत रखते हैं जो अमेरिका के आम लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अप्रवासियों का मुद्दा, स्वास्थ्य से लेकर गर्भपात तक मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता को इजहार खुले तौर पर कर चुके हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसी और के लिए इस बार की चुनाव चुनौतियां पेश करने वाली है, क्योंकि उनकी मौजूदा सरकार के खिलाफ भी लोगों में काफ़ी असंतोष है, जो उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में अभी खेल खत्म नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन कमला हैरिस द्वारा औपचारिक रूप से दाखिल कर दी गई है, लेकिन क्या अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सदस्य हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की कतार में हैं? पता नहीं। इसलिए जब तक यह आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की जाती, तब तक हम और आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, जो पूरी तरह से मीडिया द्वारा संचालित हो सकती है। लेकिन इस घोषणा से डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों और उनके समर्थकों को कुछ अपने आप के लिए कई नई उम्मीदें दिखाई देने लगी। नहीं तो माना जा रहा था कि ये सब हताशा के मुद्रा में पड़े हुए थे,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रंप के साथ जो बाइडेन की पहली बहस के बाद यह संकेत साफ दिखाई देने लगे थे कि ट्रंप स्पष्ट रूप से सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद ट्रंप के साथ एक और घटना जुड़ गई जब चुनावी सभा को संबोधित करते समय उन पर जानलेवा हमले हुए। इससे कई तरीकों से इस राजनीतिक जीवन में उनकी बढ़त दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में यह अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार में परिवर्तन का मतलब फिलिस्तीन और यूक्रेन की नीतियों में भी परिवर्तन और साथ में चल रहे कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन यह एक तरह की धारणा है जिसे कई लोगों कई अन्य तरीकों से अपनी भाषा में परिभाषित करने की बात करते हैं, क्योंकि हर एक देश की अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक सोची समझी रणनीति होती है जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी होती है। तब तक आप भी अपने कयासों की दुनिया में अपनी प्रतिबद्धता को जताइए और अन्य लोगों के साथ साझा कीजिए। इसी के साथ ही हम कई अन्य खबरों के साथ छोड़ जा रहे हैं कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा में कई युवाओं की मौत हो गई है जो अपने सरकार से अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों पर सड़कों से भारी प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज में कुछ तकनीकी खराबी के कारण दुनिया भर में उससे जुड़े कई संस्थानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, चाहे वह स्वास्थ्य की सेवाएं हो या फिर कई अन्य। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें या किसी भी तरह की अन्य सवाल हो तो हमें जरूर लिखें।